विश्व प्रसिद्ध और दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संस्थाओं में से एक जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जेमी डिमन ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। डिमन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुधारों को आगे बढ़ाकर समावेशी वित्तीय कार्यक्रमों के माध्यम से 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर भारत में अविश्वसनीय काम किया है। तो जेपी मॉर्गन के सीईओ ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा लीडर है कि जो बहुत टफ है, एक बहुत टफ लीडर है, अनबिलीवेबल लीडर है। तारीफें हो रही हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की दोस्तों, बहुत तारीफें हो रही हैं, लेकिन मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझाना चाहता हूं इसके पहले कि मैं इस बात का जिक्र हुआ कि कैसे भारत में 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, 2 टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। जैसे एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड की तरफ से, सीईओ की तरफ से ऐसी तारीफ करना, इतनी खोल के तारीफ करना, ये कम नजर आता है। तो मैंने जो भारतीय मिडिल क्लास है ना, वो पेरेंट्स, कोई अपनी जमीन बेच रहा है, कोई अपना घर बेच रहा है, कोई अपने जेवरात बेच रहा है, कोई अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको गिरवी रख रहा है कि मेरे बच्चे पढ़ लें। न्यूयॉर्क के एक इकोनॉमिक क्लब द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में डिमन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने भारत में अविश्वसनीय काम किया है। उन्होंने पाकिस्तान को संयुक्त तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहाँ तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। आईटी जो है ना, वो है 180 अरब डॉलर। अच्छा। और हमारे यहाँ पे 3-4 अरब डॉलर भी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा आईटी को, मोदी साहब को G7 से इनविटेशन भी आई है इटली के उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है। हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से एक जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ जेमी डिविन ने मोदी जी की जम के तारीफ की है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की जम के तारीफ की है और उन्होंने भारत के अर्थव्यवस्था, जो कि बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, इसकी भी जम के तारीफ की है कि जहाँ दुनिया में हर जगह क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, वहीं भारत नित नई तरक्की छू रहा है और भारत की जीडीपी बढ़ रही है। इसी के साथ जो है, उन्होंने न्यूयॉर्क के इकोनॉमिक क्लब के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात रखी। इसी के साथ साथ उन्होंने मेंशन किया कि 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला गया है मोदी राज में और भारत में अविश्वसनीय कार्य किए जा रहे हैं मोदी राज में। इसी के साथ उन्होंने 700 मिलियन खातों का भी जिक्र किया। उन्होंने आधार कार्ड का भी जिक्र किया कि किस तरीके से लोगों की रेटिना और आईज़ और ये सारी चीज़ों का जिक्र किया, जिससे लोगों की पहचान हो रही है। बहुत ही सरप्राइजिंग लगा। पूरा वर्ल्ड जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है। हालांकि चारों तरफ तो मोदी जी के काम की तारीफ़ होती ही है और इसके साथ साथ उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि ये बहुत सख्त हैं। हालांकि ये सख्त वर्ड उन्होंने उनके सख्त फैसले और उस पर काम करने के लिए और अपने देश के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि यूएस को भी ऐसा पीएम चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं। एक जमाने में लोग कहते थे क्या फायदा अगर तुम्हारे पास, आपने भी सुनी होंगी बातें, कुछ साल पहले लोग ये कहते थे कि यार वो बड़ा, देखो यार बड़ा हीरो बन रहा है, उसने मर्सिडीज ले ली। अब चलाएगा कहां मर्सिडीज, चलाएगा कहां मर्सिडीज। लोग ऐसी बातें करते थे कि यार इतने गड्ढे हैं कि तुम मर्सिडीज चलाओगे कहां पे, ये तो समझाओ। आज की तारीख में उन लोगों को ये बता दें कि यहां पे फाइटर जेट लैंड हो रहे हैं नेशनल हाईवे पे एज पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेस। अब क्यों आपको मर्सिडीज खरीदने, फेरारी खरीद दो ना, पैसा है तो चलाओ सड़क पे। ऐसी सड़कें बन रही हैं। और ये डायमंड जो है, डायमंड कह रहा है कि यार मजा आ गया, आपका एजुकेशन सिस्टम देख के मजा आ गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मजा आ गया। और वो कहता है कि मोदी ने सब कुछ बदल दिया है। ये वो बोल रहा है, ये वो। अब इसको भी भक्त बोल दो, एक काम करो, इसको भी बोल दो, ये भी भाजपा का मेंबर है, अमेरिका हेड है भाजपा का, इसको भी भक्त बोल दो। जेपी मॉर्गन, ही इज द सीईओ ऑफ जेपी मॉर्गन। छोटी बात नहीं है बॉस। इंसाफ पसंद आदमी है एंड टफ, मजबूत। भाई साहब होना चाहिए कि यार जब आप कोई फैसला लो ना, तो ऐसे हाथ ना कांपे, हाथ बिल्कुल ऐसे हो, स्टेबल। ये होना चाहिए। मैंने योगी जी का एग्जाम्पल आपको क्यों दिया था? मैंने इसलिए दिया था कि आज हम यूपी में शान से रह रहे हैं। मैं आपको एक और पर्सनल चीज बताऊं दोस्तों, मैंने पता नहीं मेंशन करी कि नहीं करी। एक जमाना था, मैं गुड़गांव जाता था ना, जब मैं विप्रो के लिए काम करता था, मैं गुड़गांव जाता था। तो कुछ लोग बाहर से आते थे, बैंगलोर से बहुत लोग आते थे। सो गौरव, वेयर डू यू लिव?
आई लिव इन दिल्ली। मैं बात कर रहा हूं 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 उस समय की। और 2004 में मैंने विप्रो ज्वाइन करा था ना, तो तब की बात है। तो विप्रो में काफी कोई भी आया था, खासतौर से बैंगलोर से या हैदराबाद से, वेयर डू यू लिव, गौरव तुम कहाँ रहते हो? यार मैं दिल्ली में रहता हूँ। बोलने में उस जमाने में शर्म आती थी। अच्छा नोएडा में रहते हो? तो नोएडा बोलते ही नहीं थे हम लोग। आज की तारीख में लोग कहते हैं गौरव वेयर डू यू लिव, दिल्ली? आई सेड नो सॉरी, नोएडा, एंड नोएडा इज इन उत्तर प्रदेश। ये गर्व होता है यार, जब आप देखते हैं ना काम हो रहा है। अब लोग कुछ भी बोलो, आपको योगी जी को कुछ बोलना है बोलो यार, हमारा कोई मैटर नहीं है इसमें। और वो कह रही हैं कि ये तो जो है वो, तो इससे ही पता चलता है कि जो उनके मुखालफिन या ओपोनेंट्स हैं, जाहिर है कि इस वक्त जो उनकी ओपोनेंट पार्टीज हैं जो सारी इस वक्त इकट्ठी हैं, वो तो नहीं करेंगी ऐसे, वो तो उनके खिलाफ ही हैं और उनको तो जितना भी उनके अंदर बुरा नजर आ रहा है। लेकिन हम जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं तो उस पर भी हमें नजर आता है कि भाई तारीफों के तो जो हैं वो डोंगरे बरसाए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा तारीफ जो है, पता नहीं किसी प्राइम मिनिस्टर की इससे पहले इतनी तारीफ हुई होगी या नहीं हुई होगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो उसी की तारीफ करेंगे कि जो इकोनॉमी में जो है दी बेस्ट करके दिखाएगा, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। बढ़ते हैं उस तरफ जिसके ऊपर मैंने बात करनी है। और अब आप फिर IMF के प्रोग्राम में हैं, क्यों बार बार IMF के प्रोग्राम में जाते हैं? ऑल्टरनेट कुछ नहीं है ना कोई, क्योंकि आपका कोई भी मुल्क आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब आपकी सपोर्ट कर करके आपको थक गए हैं। सामने कैमरे की तरफ। हाँ। तो इस वजह सब थक चुके हैं, सब थक चुके हैं, बस हो गई है सब। बस सबकी बस हो गई है कि हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए। हाँ। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया, हम बहुत पीछे रह गए। सर अच्छा चलो, हम कानून को नहीं फॉलो करते, मान लिया करप्शन है, यही वजूहत है कि हम पीछे रह गए। और बाकी जो पड़ोसी मुल्क, आपने बांग्लादेश का नाम लिया, आपने बकाया पड़ोसियों का नाम लिया। देखिए ना, हमारी मेन जो हम जहाँ पे हम क्लैप्स किए हैं ना हमने, हाँ। ये हम जो हमने जंग लड़ी है ना, उसमें हमारा बेरा जंग लड़ी किसके साथ? अफगानिस्तान की जो जंग लड़ी है, आप अफगान जंग की बात। हाँ, उसमें हम बहुत पीछे रह गए। वो जंगों उनमें देखना इंडिया आप तब तक एटमी धमाके किए हैं, उसके बाद इंडिया की रिजर्व से 17 अरब डॉलर, हमारे थे 2 अरब डॉलर। अच्छा। अब आप देखें इंडिया के 700 अरब डॉलर, हमारे 10 अरब डॉलर भी नहीं है। वो उन दिनों में वो टाइम था, उसने अपनी वो IT बंगलोर में उसने IT का बनाया सारा, और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। जो IT है वो सिलिकॉन वैली से बड़ी जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने अपना जो काम किया अपने मुल्क की खातिर किया, और हम जंग लड़ते रहे दूसरों की। चले सर, गलती होगी, माजी था, गुजर गया, अब आगे प्लान क्या? IMF कहता है कि 2025 में जो हमारा पड़ोसी है वो जापान को क्रॉस कर देगा और चौथे नंबर पे आके खड़ा हो जाएगा, $4 ट्रिलियन से ज्यादा की GDP ले जाएगा। एक्चुअली हम ना, हमारा मसला ये है कि हमारा कोई भी सियासतदान सिंसियर नहीं है अपना मालिक। हर कोई अपने चक्कर में होता है कि मेरी कुर्सी मजबूत हो जाए, चाहे कोई भी है। जब कोई अपना मुल्क का सोचने वाला आएगा तो हम भी तरक्की कर जाएंगे। सियासत का बड़ा इस पे असर है जो बहुत ज्यादा। सर, एजुकेशन भी तो कहीं ना कहीं मैटर